हम सबको ना जीवन में कुछ ना कुछ एक व्यसन तो होगा। व्यसन और आदत के बीच का अंतर जिसके बिना रह न पाए, उसका नाम व्यसन। तो ऐसा एक व्यसनी, एक छोटा-सा उसकी आत्मकथा को देख कर के अपन आगे रुक्मिणी गौरवंश कथा के अंदर बढ़ते हैं। एक इंसान था जिसको चोरी का व्यसन था। उसको चोरी न करे तो उसका दिमाग काम ना कर पाए। बस कैसे भी करके चोरी तो करना ही करना। ऐसा उसका एक व्यसन लग चुका था चोरी का। किसी को पीने का, किसी को खाने का, घूमने का व्यसन होता है, उस प्रकार इस व्यक्ति को चोरी का व्यसन था। दिन में एक बार चोरी न करे तो ये रात को सो न पाए, इतना जबरदस्त व्यसन लगा हुआ। और ये व्यसन ना उसको परंपरागत अपने पिता के वारसे में मिला हुआ। तब बहुत बड़ा चोर जिसका नाम लोहखोर आता है। वो इतना जबरदस्त चोर था कि उनके समय का एक दहशत फैला करके रखी हुई थी राजगृही नगरी के अंदर, कि रात को किधर भी कोई भी बाहर गांव से अंदर नगर में आता है, जंगल का रास्ता अगर क्रॉस करना हो तो अचूक रूप से लोहखोर उसको रोक लेता। इसके उपरांत जो लोग घर के अंदर भी होते थे वो भी लोहखोर से सेफ नहीं। ये लोहखोर के पास ऐसी विद्या थी, दो विद्या, जिसके द्वारा वो सामने वाले को दिखे नहीं, वो अदृश्य हो जाए और जो जिसके घर पे चोरी कर रहे हैं उसको सुला दे। अवस्वापिनी विद्या और अंजन की विद्या। ऐसा करते 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 वो पिता का तो जीवन निकल गया चोरी करते हुए। फिर पिता अपनी डेथ बेड के ऊपर सोए हुए हैं और अपने पुत्र को बुलाते हैं। और ये लोहपुत पिता कहते हैं पुत्र को कि देख एक काम करना, मैं तुझसे एक वचन की इच्छा रखता हूँ, तुझे मुझे वो वचन देना पड़ेगा। ये पिता आखिरी सांसें गिन रहे हैं और ये एकदम समर्पित पुत्र था। तो सहजता से कि हाँ पिताजी आपको जो चाहिए आप बोलो, मैं वो ही करूंगा। लोहपुर पिता कहते हैं कि मुझे वचन दे कि तू अपने जीवन में कभी भी महावीर नाम का कोई एक जादूगर है, उसकी वाणी नहीं सुनेगा। हाँ ओके, मुझे तो महावीर कौन है मालूम नहीं, लेकिन अगर आप बोलते हो कि नहीं सुनना है तो नहीं सुनना है। लेकिन उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों नहीं सुनना, ऐसा पुत्र पूछता है लोहपुर पिता से। और वो पिता कहते हैं कि वो बहुत बड़ा जादूगर है। मेरे बहुत सारे साथीदार थे चोरी के लाइन के अंदर, इस बिजनेस के अंदर, लेकिन वो जादूगर ने धूर्तता से कुछ मालूम नहीं मंत्र तंत्र क्या कुछ तो किया, और मेरे सारे के सारे साथीदार जो चोरी करते थे सालों से मेरे साथ, वो सब उसके साथ बाबा बन गए। बहुत डेंजरस आदमी है महावीर नाम का जो आएगा वो। और उनका ना राजगुरु के अंदर आना जाना रहता है। तो तू मुझे इतना वचन दे कि तू अपने जीवन में कभी भी इस जादूगर की वाणी का श्रवण नहीं करेगा। बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। क्योंकि पिता बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तू ना अभी छोटा है, कच्चे कान वाला है। मैंने बहुत बार देखा हुआ है तो किसी की भी बातों में बहुत इजीली खींचा चला जाता है। मुझे तुझे बहुत रोकना पड़ता है, अभी मैं रोकने के लिए हूंगा नहीं। और अगर ये जादूगर का शब्द तूने सुन लिया तो गया समझो। तू मुझे वचन दे भाई कि तू अपने जीवन के अंदर इस महावीर नाम के जादूगर की बात को कान के अंदर डालेगा नहीं। ओके कहत थी। और कुछ ही क्षणों के अंदर वो पिता का मृत्यु हो जाता है। और ये पुत्र जिसका नाम रोहिणिया होता है, रोहिणिया चोर, इसने अभी मन में गांठ बांध ली कि चाहे जो हो जाए वो, लेकिन मैं ये महावीर का वचन नहीं सुनूंगा। अभी ये भी पिता की तरह एकदम जबरदस्त अव्वल कैटेगरी का चोर था ये रोहिणिया। उसने पूरे नगर के अंदर अपना नाम कुख्यात कर दिया होता, इनफेमस हो चुका था कि यार ये रोहिणिया तो उसके बाप से भी सवाया है। बाप नंबर ही तो बेटा 10 नंबर ही, ऐसा इनका नाम प्रचलित हो चुका था। उस समय राजा कर रहे थे सैनिक राजा, और उनके पुत्र अभय कुमार वो मंत्री थे। अभय कुमार यानी कि बुद्धि के बेताज बादशाह। बहुत बार अलग अलग ट्राई किया उन्होंने ये रोहिंग्या को पकड़ने का, लेकिन इनके पास ऐसी जबरदस्त विद्याएं थी, किसी के हाथ में ही ना। और पूरा का पूरा राजगृही का जो प्रजाजन था वो त्रस्त आ चुका था कि अभी यार जान छूटे तो अच्छा है इस रोहिंग्या से। मुश्किल से कमा करके घर में लेकर आते थे धन को, और वो रोहिंग्या 9 2 11 हो जाता था धन को लेकर के। बहुत डिफिकल्ट होता था जीवन जीना। पूरा का पूरा प्रजा त्रस्त आ चुकी थी, और इसमें इसमें ये अभय कुमार ने अपने कुछ साथीदारों के साथ मिल करके बहुत ही बड़ा प्रपंच ड्रामा रचा।
रोहिंग्या चोरी करके भाग रहा था, नगर के अंदर चोरी करके नगर की जो सीमा, जो उसकी वॉल्स होती है, उसको क्रॉस करके बाहर वन शुरू होता था, फॉरेस्ट, और उसमें कहीं छोटा सा उसने अपनी पल्ली बना करके रखी हुई। अभी अभय कुमार ने पूरा पूरा प्लानिंग किया कि एक घर में बहुत ज्यादा सोना मिला हुआ है, उसके पास स्टोरेज में पड़ा है, ऐसी अफवाह नगर के अंदर फैला दी, थोड़ा बहुत सोना भी उस घर के अंदर रख दिया, और वो वेट कर रहे थे कि ये रोहिंग्या तक ये बात पहुंचे और वो इस घर में चोरी करने के लिए आए और हम उसको पकड़ लें। और हुआ भी ऐसा, रोहिंग्या अपने साथियों के साथ वहां पर चोरी करने को तो आया, लेकिन जैसे ही मालूम पड़ा कि चोरी का माल हाथ में आया हुआ है, अरे अरे यार, ये तो चाल लग रही है, अपने को तो ये राजा के लोग पकड़ने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। फटाफट उनके जो भी चोर थे, वो धूम की तरह पांच चोर पांच अलग अलग दिशा में भाग जाते हैं। सदनसीबी से ये रोहिंग्या जो उनका लीडर था, उसके पास चोरी का एक भी सामान नहीं होता। बाकी के चार चोर स्प्लिट करके अपनी पल्ली में पहुंच जाते हैं। और ये अभय कुमार को तो ये चोरों का सरदार चाहिए था, रोहिंग्या। बाकी आलतू फालतू जो टाइम पास वाले चोर थे, उनको पकड़ करके तो क्या करता। फिर ये अभय कुमार ने अपनी पूरी की पूरी सेना ये इसके पीछे भगा दी, रोहिंग्या के पीछे। रोहिंग्या छुपते छुपाते हुए नगर की जो सीमा है, जो वॉल्स है, उसको क्रॉस करता है, चढ़ करके बाहर निकलता है, और वहीं पर सेना सेना तैनात हुई थी। फटाफट यहाँ तक कैसे भी करके आंखों में धूल झोंक करके रोहिंग्या भागना शुरू कर देता है। और वहीं पर कुछ ही दूरी पर परमात्मा वीर प्रभु का समवस्तरण की रचना हुई। रोहिंग्या भागता है भागते, चप्पल पहने नहीं थे, पाँव के अंदर कांटा लग गया, और उसको कहीं से ये न्यूज भी मिला हुआ था कि यहाँ पर वो महावीर नाम का जो जादूगर है, वो यहाँ पर उसकी देशना चलेगी, वो अपना वचन बोलेगा। और इसको याद आया कि मुझे तो पिता से मैंने ये प्रॉमिस किया हुआ है कि जादूगर का एक भी शब्द मेरे कानों के अंदर नहीं जाएगा। और एकदम कानों के अंदर उंगली डाल करके भागा कि मुझे एक भी शब्द सुनना नहीं है। और जोगानुजोग उस समय कांटा लग गया, और मन में सोचता है, अरे यार, कैसी निर्दयता। एक बार के लिए अगर देखना न होना, तो आंखों को वो पर्दे दिए हुए है बंद करने के लिए, लेकिन कानों में ऐसा कोई भी साधन नहीं दिया जिसके द्वारा कान बंद कर सके। उंगली ही डालनी पड़े, बाकी अलग से ऐसा कोई साधन नहीं। इसलिए यहाँ पर अपने पल पर ये आईलिड्स दिए हुए हैं, पलक दी हुई है, बंद कर दे, बस देखना बंद, सामने जो होता हो वो हो, अपने को देखना नहीं। लेकिन कान के स्तर में ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो क्या करो, पैर में कांटा लगा हुआ है, कांटा तो निकालना पड़ेगा, कांटा नहीं निकालूंगा, यहीं पर बैठा रहूंगा, तो पीछे सेना पड़ी हुई है, वो मुझे पकड़ लेगी। और कांटा निकालने के लिए उंगली बाहर करूंगा, तो ये महावीर जादूगर के शब्द अंदर चले जाएंगे। दुविधा है। सोचते हैं कि अगर जिंदा रहूंगा तो इनकी आज्ञा पाल पाऊंगा पिता की, जिंदा ही नहीं रहूंगा तो क्या आज्ञा और क्या मेरा जीवन। इसे अच्छा है मैं थोड़ी देर के लिए, 1-2 मिनट के लिए उंगली बाहर निकालता हूँ, फटाफट ये कांटे को खींच लूंगा और वापस उंगली दबा करके भाग जाऊंगा। उंगली बाहर निकाली, कांटा अंदर तक खींच चुका था, तो निकालने में 2-3 मिनट की देरी हो गई। इतने में वीर परमात्मा उस समय देशना के अंदर देवलोक का वर्णन कर रहे थे कि देवलोक के अंदर देवता जो होते हैं, वो जमीन से 4 अंगुल ऊपर रहते हैं, कभी भी उनके पैर जमीन पर टच नहीं होते। हर एक देवता के गले में एक फूल की माला होती है, और वो फूलों की माला कभी भी मुरझाती नहीं। जब देव का आयुष्य पूरा होने को आता है, आखिरी 6 महीने बाकी होते हैं, उस 6 महीनों के अंदर धीमे धीमे करके वो फूल की माला मुरझाना शुरू हो जाती है। बाकी देव के कंठ में रही हुई माला कभी मुरझाती नहीं। ये 2-3 वाक्य देवलोक का वर्णन कि इसके अंदर आ गया कान के अंदर। कांटा निकाल दिया, फुल स्पीड में भागा, लेकिन अभी क्या कांटे का दर्द है, तो इतना स्पीड में भाग नहीं पा रहा। उसके और सेना के बीच का अंतर धीमे धीमे कम हो रहा है। और ये जो रोहिंग्या चोर है, वो दिमाग के अंदर सोच रहा है कि क्या सुंदर इनके शब्द थे, बहुत मीठी वाणी थी, मजा आ गया, सुनते रहो, ऐसा मुझे हुआ। न जाना क्यों पापा पागल की तरह मुझे मना कर रहे थे इनका बात सुनने से। तो क्या वैर है मालूम है, लेकिन वाणी जबरदस्त है, बहुत मजा आया। और मन में वो जो लाइन्स थी वो भर कर पीछे सेना आती है, ये रोहिंग्या चोर को पकड़ लेती है, और अभय कुमार मंत्री उस समय ये चोर को रोहिंग्या ही चोर है ये साबित करना चाहते थे, कि दुर्भाग्यवश किसी के पास रोहिंग्या का चित्र फोटो कुछ नहीं था। अगर यही रोहिंग्या है, किसी ने चोरी करी हुई है, इसको अगर कन्विक्ट करना हो तो सबूत चाहिए, प्रूफ चाहिए। और प्रूफ एकमात्र कि अगर ये रंगे हाथ पकड़ा जाए,
संपत्ति, लूटी हुई संपत्ति के साथ तो बात बने। लेकिन भाई ये तो खाली हाथ है, तो अभी इसको अगर अपन राजा के सामने पेश भी करेंगे ना, अपने पास कोई प्रूफ नहीं है कि यही चोर है, तो बिना प्रूफ के आधार पर ये तो छूट जाएगा। और वहां पर अभय कुमार मंत्री बहुत बड़ी प्रपंच एक ड्रामा रचते हैं, अपने अलग अलग साथीदारों को देव का वेश पहना देते हैं, और ये रोहिणिया जो सेवक के द्वारा पकड़ा गया था उसको मूर्छित अवस्था की जाती है और एक बंद कमरे के अंदर लाया जाता है। कुएं से एकदम पूरा का पूरा जो कमरा है उसको धुएं से भर दिया जाता है। बहुत सुंदर वहां पर डेकोरेशंस करने में आते हैं, और अलग अलग वहां पर स्त्री और पुरुष आनंद में बैठे हुए हैं। सबके माला गले के अंदर, कंठ के अंदर फूल की माला है, और देव जैसे उनके आभूषण है। और जैसे कुछ समय के बाद ये रोहिणिया जिसके ऊपर मूर्छा का अवस्था में चला गया था, वो मूर्छित अवस्था से बाहर आता है, और उसका एक द्वारपाल, एक सिक्योरिटी गार्ड से उसका सामना होता है। वो सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि अच्छा, बधाई हो कि आपका जन्म देवलोक के अंदर हुआ है, तो यहाँ पर तो बहुत लंबे सालों तक आपको सिर्फ सुख ही सुख मिलने वाला है। तो ना, वो क्या बात है, देवलोक में आ गया मैं? मैंने तो पूरा जीवन में कोई अच्छा काम तो नहीं किया, मालूम नहीं होगा कुछ इनका मैथमेटिक्स, देवलोक के अंदर भेज दिया। अभी जो गार्ड है ना, वो इससे कन्विक्शन करना चाहता था, इसका एक बयान लेना चाहता था रोहिंग्या का। इसके लिए गार्ड उसको पूछता है कि लेकिन ये देवलोक के अंदर एंट्री करने से पहले आपको आपके जीवन के अंदर जो जो खराब काम किए हैं वो यहाँ पर आपको बोलने पड़ेंगे। जब तक आप अपने पापों का एक्सेप्टेंस नहीं करते, तब तक आप देवलोक के अंदर एंट्री नहीं ले सकते। तो रोही ने सोच है कि यार क्या पागल ऐसी बात है, देवलोक के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी तो कहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि तो मैं यहाँ देवलोक में आ गया। कुछ जानने काला लगता है, और धीमे धीमे धुआं जो रूम के अंदर था वो कम हुआ, और उसने देखा कि यार ये सारे के सारे देव जो है वो तो नीचे चल रहे, इनका पैर नीचे पड़ा हुआ है, और बहुत सारे के गले के अंदर जो माला है वो तो मुरझा चुकी है। ये कोई देवलोक नहीं है, पक्का है वो अभय कुमार मंत्री का कोई ड्रामा चल रहा है मुझे पकड़ने के लिए। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा तक वो सिक्योरिटी गार्ड और वो रोहिंग्या, इन दोनों के पीछे बातचीत चलती रहती है कि तू बोल, तूने क्या किया हुआ है, यहाँ पर कोई सजा नहीं मिलेगी, लेकिन पाप का एक्सेप्टेंस तो करना पड़ेगा। और रोहिंग्या बोला मैं करूँ ही नहीं, अगर आपको मेरे को देवलोक में नहीं नहीं रखना है तो मेरे को भेज दो वापस मनुष्य लोक के अंदर, लेकिन मैंने कुछ गलत काम किया ही नहीं है तो बोलूंगा क्या। दोनों एक दूसरे के पॉइंट्स पकड़ना चाहते हैं, लेकिन फिर आखिरकार वो सिक्योरिटी गार्ड ने हाथ ऊपर कर दिए कि भाई अभी ये बयान तो नहीं देगा, और पूरा का पूरा ड्रामा वहां पर ठप हो जाता है। अभय कुमार भी दुखी हो जाता है कि यार यहाँ पर कोई आइडिया चला नहीं, और रोहिंग्या एकदम आजाद पंछी की तरह वहां से बाहर अपने पल्ली में पहुंच जाता है। लेकिन ऑन द वे सोचता है कि अगर 2-3 मिनट के लिए ये जादूगर महावीर के शब्द मेरे कान के अंदर गिरे तो मैं आज बच गया। अगर गलती से भी आज बोल दिया हुआ होता कि मैं चोर था पुराने भाव के अंदर, तो पूरा का पूरा जीवन मेरा कारावास के अंदर निकल जाता। वो जादूगर के 2-3 वाक्य ने मेरा जीवन चेंज कर दिया, मेरा जीवन बचा लिया। तो अगर मैं उस जादूगर की वाणी ज्यादा लंबे समय तक सुनूं तो पॉसिबल है कि ये भव और भवांतर भी मेरा सुधर जाए। ये इच्छा से रोहिणी हो जाता है, तीर्थंकर परमात्मा वीर प्रभु के पास शिक्षा की मांगनी करता है। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि पहले किए हुए पापों का इकरार तो करना पड़ेगा वो, और इसके मन में सच्चे हृदय के सच्चे भाव के साथ संकना होती है कि हाँ मैंने पाप तो किए हुए हैं। और ये खुद रोहिणिया चोर चल करके जाता है अभय कुमार सैनिक महाराजा के पास कि मैं ही वो रोहिणिया चोर हूँ, मैंने इनसे चोरियां करी हुई है, लेकिन अभी मेरा हृदय परिवर्तन हो चुका है, मुझे परमात्मा वीर प्रभु के पास जाकर के दीक्षा अंगीकार करनी है। श्रेणिक महाराजा परमात्मा के परम भक्त ये सुनकर एकदम गदगद हो जाते हैं, सारे के सारे गुनाहों को माफ कर देते हैं इसके रोहिण्या के, और रोहिण्या परमात्मा वीर प्रभु के पास दीक्षा ले लेता है। 1 मास का मासक श्रवण के पानी मासक श्रवण कुछ समय तक करने के बाद शुभ भाव में मर करके ये रोहिण्या चोर का जीव देवलोक के अंदर जाता है। ये इसकी एकदम शॉर्ट वर्जन कथा का, ये रोहिण्या का। अभी ना इससे बहुत एक सुंदर तत्व अपने को बाहर निकालना है, और उम्मीदी भव प्रपंच कथा के अंदर आगे बढ़ना। कल तक हमने जाना कि सदागम वो 10 चीजों के बारे में, 10 प्रतिक्रिया के बारे में बोलता है जो संसारी जीवों की होती है, जिसके कारण से सदागम खुश नहीं। उसको विस्तार से प्रज्ञा विशाला अगुहित संकेता को समझा
और आखिरी वाला शिथिलता, इसका हमने देखा था कि 33 श्रावक स्टार्टिंग में एकदम आराधना में जुड़े, फिर धीमे 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 टाइम गया, आराधना कम हो गई और वो 33 श्रावक त्रायस्त्रिंशत् नाम के देव बनते हैं, जो हल्की जाती है यंत्र देव में और भवनपति के देव के अंदर ही आते हैं। इस बात पर हमने हमारा कल का स्वाध्याय औरों का हो। सदागम, सदागम की कृपा जिस पर बरसे वो कर्म परिणाम राजा के चंगुल से छूट जाए, ऐसी बात प्रज्ञा उछला करती कि जैसे ही ये बात करती है, वो अग्रहित संकेत है, जो एकदम हमारी तरह एकदम बाल कक्षा के जीव है, बाल बुद्धि है, वो प्रश्न करते हैं कि अगर सदागम के पास ताकत है जीवों को कर्म परिणाम राजा के चंगुल से छुड़ाने की, तो सारे के सारे जीवों को छुड़ा क्यों नहीं देते। अगर शक्ति है, पैसे है, गरीब का दरिद्रता दूर करने के लिए, तो गरीब दिखते क्यों है। सिमिलर क्वेश्चन, अगर उनके पास इतनी ज्यादा शक्ति है, कर्म परिणाम राजा से भी अधिक शक्ति अगर सदागम के पास है, ऐसा अगर तू बोल रही है, तो वो अपनी शक्ति का प्रयोग करके सबको उनकी चंगुल से मुक्त क्यों नहीं कर देते। और तब ये प्रज्ञा विशाला कहती है कि बहुत सुंदर प्रश्न तुमने पूछा, लेकिन सदागम सबको तारना तो चाहते हैं, सदागम तो यही इच्छा रखते हैं कि ये कर्म परिणाम राजा के चंगुल में एक भी जीव न रहे, लेकिन वो जीव ही उपेक्षा करता है। उसकी स्वाभाविक प्रकृति ऐसी है कि वो निंदा करता है, उपहास करता है, बहाने करता है, भय रखता है, धूर्त परिकल्पना करता है, समझ ही नहीं पाता, समझता है तो पसंद नहीं आता, पसंद आता है तो रुचि नहीं जन्मती, और अगर रुचि जन्मती है तो आचरणा करने में शिथिलता उत्पन्न हो जाती है। तो इतने प्रॉब्लम्स को लेकर के कोई जीव बैठा हुआ है, तो सदागम चाह करके भी उस जीव को कर्म परिणाम राजा के चंगुल से छुड़ा नहीं पाता। सदागम की जो अवज्ञा करता है, जो उनकी उपेक्षा करता है, जो उनको ठुकराता है, उनको लात मारता है, उसकी रक्षा सदागम नहीं कर पाता। बहुत एक फेमस श्लोक है, धर्मो रक्षति रक्षितः, लेकिन वो श्लोक का ना आखिरी भाग है, स्टार्टिंग का जो भाग है वो हमसे मिस हो जाता है। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः, ये पूरा का पूरा श्लोक है। धर्म एव हतो हन्ति, धर्म सबके साथ ऐसा ही बर्ताव करेगा जैसा बर्ताव वो जीव धर्म के साथ करेगा। धर्म एव हतो हन्ति, हम जिस प्रकार धर्म की सेवना करेंगे उस प्रकार धर्म हमारे साथ बिहेव करेगा। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, अगर हम धर्म की उपेक्षा करेंगे तो धर्म हमको बचाने के लिए आने वाला नहीं है। कोई भी पक्षपात रखे बिना, आप तीर्थंकर के कुल में जन्मे हुए हो, आप परमात्मा के परम भक्त हो, आप बहुत ज्यादा दान देते हो, तप देते करते हो, भाव रखते हो, लेकिन अगर परमात्मा की आज्ञा से विरुद्ध का अगर हमारा जीवन है, तो धर्मो रक्षति रक्षिता में हमारी गिनती नहीं होगी। प्रज्ञा विशाला प्रश्न करती है, सदागम को समर्पित हो, अगर कोई जीव समागम को समर्पित हो जाता है, तो सदागम बहुत ही कम समय के अंदर उस जीव को शक्ति दे देता है कि वो कर्म परिणाम राजा के सिर के ऊपर पैर रख करके हाई जंप करके मुक्ति नगरी तक पहुंच जाए। लेकिन अभी वो जो सदागम जो है, उसकी शायद हर एक बात न मान पाए। ये हमारे लिए बहुत एक समझने जैसा तत्व, सदागम की शायद हर एक चीज न मान पाए, बहुत कुछ माने, कुछ बात न माने, आधा माने, आधा न माने, कुछ बात ही माने, बहुत कुछ न माने। ऐसी भी स्थिति हो सकती है, बिकॉज ये एकदम क्लियर 1 या 0 नहीं है, एक रेंज है। हमारे अंदर भी धर्म की कुछ कुछ बातों के लिए संवेदना है कि परमात्मा का दर्शन करना, पूजा करना, ये सब बराबर है। सामय करना, प्रतिक्रमण करना, रात्रि पूजा का त्याग करना, इसमें अपने को माइंड सेट नहीं होता। तो कुछ कुछ बात अपन मानते हैं, कुछ कुछ बात नहीं मानते, तो एक रेंज होगी। संपूर्ण बातों को माने ऐसा शायद हम नहीं, और धर्म की, जिन वचन की, सदागम की,
शुद्ध ज्ञान की, एक भी बात हम न माने, इतने धूर्त भी हम नहीं। तो एक रेंज है। तो ये अगृहित संकेता प्रश्न करती है प्रज्ञा विशाला के सामने कि अगर कोई ऐसा रेंज के अंदर हो, बहुत माने, थोड़ा न माने, आधा माने, आधा न माने, थोड़ा ही माने, बहुत न माने, ऐसे जीवों का सदागम क्या करता है? बिकॉज तूने तो बात करी कि जो सदागम को कंप्लीट समर्पित हो जाए, वो जीव सदागम बचा लेगा। लेकिन जो आधा अधूरा है, ऑन द वे है, ऐसे जीवों का क्या होता है? बहुत सुंदर प्रश्न का बात करते हैं कि ऐसे अगर कोई जीव है कि जिनको सदागम की बातें मालूम है, थोड़ी बहुत फॉलो करते हैं, या एक और कैटेगरी के जीव जिनको सदागम की बातें मालूम ही नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत फॉलो हो जाती है। जैसे कि कोई अगर एक अंध व्यक्ति है, वो अंध व्यक्ति के पास आंख नहीं है, लेकिन अगर जिसके पास आंख है, उसका सथवारा अगर उसको मिल जाता है, तो बहुत इजीली वो अपना रास्ता क्रॉस कर देगा। सिमिलरली अगर कोई अंध है, उसके पास ज्ञान नहीं है, सदागम का एक भी वचनों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ पकड़ ले कि जो देख सकता हो, तो वो रास्ता क्रॉस कर पाएगा। दूसरा, इसके अंदर शर्त इतनी कि वो अंध होना चाहिए। वो पागल है, वो पांव से हैंडीकैप्ड है, तो कुछ नहीं हो सकता। जब तक वो अंध है ना, चलेगा। पागलपन नहीं होना और पैर होने, इतना काफी है। तो कोई ना कोई हाथ पकड़ करके उसको रास्ता क्रॉस करवा देगा। लेकिन अंध है, पैर भी नहीं है, या तो पैर है तो दिमाग से पागल आदमी है, तो उसको कोई कितना भी ट्राई करे, वो रास्ता क्रॉस नहीं कर पाएगा। सिमिलरली अगर ज्ञान नहीं है, ज्ञान कम है, ज्ञान आधा अधूरा है, नो प्रॉब्लम। जिसके पास ज्ञान है, अगर उसका हाथ थाम लिया तो रास्ता क्रॉस कर पाएंगे, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन डिफिकल्ट सिचुएशन वहां पर आ जाती है कि हमारे पास ज्ञान भी नहीं, हम अंध है, और चलने का पुरुषार्थ भी नहीं करना। अगर बाय चांस हमारे पास पुरुषार्थ करने की धारा भी है, चल भी पा रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर पागलपन पड़ा हुआ है, तो कोई भी खींच करके भी हमको मोक्ष मार्ग में आगे नहीं लेकर के जा पाएगा। बात आती है यहाँ पर मार्गानुसारी का संबंध। कोई जीव शायद पुण्य की कमी के कारण जैन धर्म, जैन शासन की प्राप्ति न हुई हो, लेकिन 35 मार्गानुसारिता के गुणों की जो बात आती है, उसमें से कोई 1 2 4 6 8 गुण उसके अंदर बहुत प्रॉपरली विकसित हुए हो, ऐसे इंसान भी भले सदागम को जानते नहीं है, सदागम को मानते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो मार्गानुसारिता के गुणों के पालनी करते हैं, अनजाने में भी, तो भी वो जीवों के ऊपर सदागम की कृपा दृष्टि बनी रहे। ठीक, ओके। प्रज्ञा विशाला ने ये उत्तर दिया कि आधा अधूरा हो या फिर ऐसा हो, पुरुषार्थ कंप्लीट होना चाहिए। अभी प्रज्ञा विशाला कहती है कि ऐसी सिचुएशन के अंदर पुरुषार्थ होना अद्वैत संकेता को, यानी कि हमको सेकंड प्रश्न उत्पन्न होता है कि जो कंप्लीट समर्पित हो जाता है सदागम को, वो तो कर्म परिणाम राजा के सिर के ऊपर पैर रख करके नगर से बाहर निकल जाएगा, ओके। लेकिन अगर ऐसा आधा अधूरा वाला है, तो उसका सदागम साथ तो देगा, लेकिन क्या वैसा जीव भी मुक्ति नगरी तक पहुंच पाएगा? बहुत सुंदर उपमा उपमेय के द्वारा हमारे अंदर के जो एक संशय है, जो तर्क वितर्क है, उसको यहाँ पर व्यक्त करते हैं। और ये प्रज्ञाचला कहती है, अगर आधा अधूरा भी सदागम को समर्पित हो चुका जीव, बाकी जो आधा अधूरा पालनी नहीं कर पा रहा, अगर उसके अंदर अशक्त होने के कारण पालनी नहीं कर पा रहा है, ऐसा अगर संयोग बैठता है, तो सदागम वो जीव को कभी भी लोअर कैटेगरी में जाने नहीं देगा। यानी कि पूरा पूरा भव समुद्र संसार जो है वो एक नाटक समान है, हमको अलग अलग रोल्स प्ले करने पड़ते हैं, और ये रोल प्ले करने की जो जिम्मेदारी है, वो कर्म परिणाम राजा हमको देता है। तो कुछ 50 80 सालों के लिए आप फलानी जगह पर रहोगे, कि वहां से आप यहाँ पर जाओगे, ये सब डिसाइड करने की अथॉरिटी ये राजा की है। लेकिन जिस जीव ने
सदागम को आधा अधूरा भी समर्पण किया हुआ हो, बाकी आधे अधूरे के अंदर पुरुषार्थ तो करता है लेकिन शक्ति पहुंचती नहीं है, ऐसी अगर सिचुएशन है तो सदागम कभी भी वैसे जीवों को लोअर कैरेक्टर यानी कि हल्का जो रोल है वो नहीं देगा। अभी चींटी बनो, अभी नरक के अंदर जाओ, ऐसा रूल्स कर्म परिणाम राजा वो जीव को नहीं दे पाएगा। अगर वो जीव का आधा अधूरा समर्पण हुआ तो भी शायद अपने लिए एक बहुत बड़ा एक सीख, जहां तक हो सके अगर हम परमात्मा की आज्ञा की सापेक्षता से उसकी आज्ञा का मैचिंग करता हुआ अगर हमारा धर्म होता हो तो वो धर्म भी हमको भवांतर के अंदर सदगति देने की ताकत रखता है। और जितना धर्म हम नहीं कर पाते, अगर उसमें हमारा पुरुषार्थ सच्चाई वाला है और अशक्ति के कारण हम कहीं ना कहीं पीछे पड़ते रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। राजा का रोल हो या राजकुमार का रोल हो, सम्राट का रोल हो या बलदेव का रोल हो, चक्रवर्ती का रोल हो या देव के अंदर महाऋतिक देव का रोल हो, इंद्र का देव का रोल हो, चमरेंद्र देव का रोल हो, ये सारे के सारे हायर कैटेगरी ऑफ रोल्स कर्म परिणाम राजा हमको देगा अगर सदागम की कृपा दृष्टि हम पर पड़ी तो। अभी एक दूसरा प्रश्न है, ये दोनों के बीच का वार्तालाप हो रहा है अग्रहित संकेता और प्रज्ञा विशाला के बीच। सदागम जो है वो अगर हमारा संसार के अंदर कोई भी सच्चा राह दिखाने वाला हो उसका नाम सदागम। हम हमारे मार्ग से विचलित हो गए, किसी गुरु भगवंत ने आकर के हमारा हाथ थाम लिया, हमारे लिए वो गुरु भगवंत सदागम। घर के अंदर थे, अगर हमारे माता पिता ने हमको धर्म के अंदर यू टर्न लेकर के आए, वो हमारे माता और पिता हमारे सदागम बन गए। हमारी अगर पत्नी है, उसने अगर हमको धर्म के अंदर जोड़ा हुआ है तो वो पत्नी हमारे लिए सदागम बन जाती है, सदागम तक पहुंचने का एक जरिया बन जाता है। इस सदागम एग्जैक्टली में जिन मानू शुद्ध ज्ञान ऐसा हमने जाना हुआ है, लेकिन वो शुद्ध ज्ञान तक पहुंचाने वाले जितने भी पात्र है उनकी उपमा भी यहाँ पर सदागम का स्टेटस दिया गया। दूसरी बहुत मेन बात सदागम के अंदर यह आती है कि सदागम यानी कि परमात्मा की वाणी या शुद्ध ज्ञान या आगम ग्रंथ। हमारे मन के अंदर ना परमात्मा की वाणी के लिए सद्भाव लोवेस्ट होता है। अपने को जितना सद्भाव जितना अहोभाव परमात्मा के बिंब के लिए परमात्मा की प्रतिमा जी के लिए होता है, उससे 100वें भाग का जितना भी हमको अहोभाव परमात्मा की वाणी का नहीं होता। पूरे के पूरे हमारे जीवन भव समुद्र के अंदर कोई भी तत्व जो प्रकाश देने वाला है, जो हमको तारने वाला है, वो है जिन वचन। ऐसा जिन वचन, ऐसा जिन वाणी जो हमको भवो भव तारने में मदद करने वाला है, उसके लिए हाईएस्ट हमारे मन के अंदर उपेक्षा का भाव होता है। और वो जिन वाणी जिस जिनेश्वर भगवंत के मुख से निकली हुई है, उनके लिए पराकाष्ठा वाला सद्भाव। ऐसा एक दोगलापन नहीं लगता। अपन कोई कंपनी के अंदर एम्प्लॉय है, फॉर एग्जाम्पल हमारे कंपनी के मालिक या सीईओ कोई बैठे हुए मीटिंग के अंदर, वो सीईओ ने हमको ऑर्डर किया कि फलानचंद जी आप खड़े हो जाओ और वो रिपोर्ट लेकर के आओ, और हम वहां पर धराहर मना कर दे बैठे रहे कि नहीं मेरे को नहीं जाना, किसी और को जाना हो तो जाए, मैं नहीं जाऊंगा। और मीटिंग पूरी हो जाने के बाद हम भागे भागे जाए, हमारे जो ओनर है उसको हाथ दे, उनको तिलक करे, उसको पैर पड़े कि अरे आप हो तो मेरा घर चलता है, आपकी सैलरी से ही मेरा जीवन का निर्वाह होता है, बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ऐसा कोई वर्तन करे ना तो वो एम्प्लॉय पागल गिना जाएगा। एग्जैक्टली वो पागल एम्प्लॉय में हम सब आ जाते हैं। परमात्मा की स्तवना करनी हो अव्वल नंबर, परमात्मा की पूजा करनी हो एकदम आगे, अनुष्ठान करना हो एकदम आगे, यात्राएं करनी हो एकदम आगे। लेकिन वही परमात्मा के वचनों की पालने की जब बात आती है, अति दुष्कर, हमको जचती ही नहीं। पुखर वर दिवठे नाम का एक सूत्र है, इसका एक और नाम आता है श्रुतस्तव। यानी कि ये पुखर वर दिवठे सूत्र के द्वारा श्रुत की आराधना, शुद्ध की साधना की जाती है, शुद्ध की अनुमोदना की जाती है, शुद्ध ज्ञान। उसमें अंतिम में आता है
सुहस्य भगवो करेमि कौसकम, फिर वंदन मध्य वगैरह शुरू होता है। सुहस्य भगवो इसका मतलब होता है कि शुद्ध ज्ञान वो ही जीवंत परमात्मा है। हमारा कम नसीब कि हम सदेह रूप तीर्थंकर परमात्मा की छत्र छाया में हमको जन्म लेने का मौका नहीं मिला, लेकिन फिर भी जो परमात्मा के द्वारा निकला हुआ जिन वचन है, जो जिन आगम है, वो जीवन परमात्मा तुल्य है। हम सबके मन में बहुत इच्छा होती है कि आओ तो भव ऐसा मिलते, मैंने आओ तो भव आप जे मंदिर समय परमात्मा के पास मेरा जन्म हो, 8 साल की उम्र के अंदर मेरी दीक्षा हो, फिर ये करूं मैं वो करूं, बहुत सुंदर भावना। लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि सिमंदर स्वामी परमात्मा के पास हमारा जन्म अगर हो भी जाएगा ना, अगले भाव के अंदर होने वाला है। इस भाव के अंदर तो मुझे यहीं पर रहना है। तो मुझे भले सिमंदर स्वामी परमात्मा नहीं मिले, वो मेरी कम नसीबी, लेकिन फिर भी मैं जिस परमात्मा के शासन में मेरा जन्म हुआ है, वो परमात्मा मेरे पास आज भी जिन वचन के रूप में जीवन मौजूद है, उनकी उपेक्षा करके मैं फिर ये इच्छा हूँ कि भाई ये सब में मेरे को मजा नहीं आता है, लेकिन अगले भाव के अंदर ना मेरे को वहां पर जन्म देना, वहां पर मैं ये करूंगा वो करूंगा। अभी क्यों नहीं? जिन जिन चीजों को हमको भवांतर के अंदर करना है कि भव भव मांगो तुझे चरणों सेवा, ये देना वो देना, फ्री में थोड़ी कुछ मिलने वाला है। अभी हमको जो योग मिला, अभी हमको जो सत्व मिला, जो शक्ति मिली, उसमें हो सके उतना करे और आगे जाकर के उस सत्व को आगे लेकर के जाए। लेकिन अभी हमको करना कुछ भी नहीं है। जितना भी हमको मिला हुआ है उसके मन उपेक्षा करते रहे, और फिर मांगनी ये हो कि भवांतर के अंदर परमात्मा का शासन मिले, हमको नौकार मंत्र मिले, हमको महाविद्य क्षेत्र के अंदर हमारा जन्म हो, हमारा देवलोक के अंदर ये हो, हम परमात्मा की वाणी का श्रवण कर पाए। क्यों? अभी मिला हुआ उसका वैल्यू नहीं, और भवांतर के अंदर हमको ये चीज मिले तो क्यों मिले? आखिर तीर्थंकर परमात्मा को भी खुद के कर्मों को दूर करने के लिए खुद को ही उपसर्ग सहन करना पड़ा था। कोई एंटिटी आकर के ठीक है भाई चलो तथास्तु आपका सब कर्म माफ, ऐसा तीर्थंकर परमात्मा के जीवन के अंदर भी नहीं होता, तो हमारा अगला भव अच्छा क्यों हो? इस भाव के अंदर हमको जो सामग्री मिली हुई है, जो जिनवाणी हमको मिली हुई है, जो जिनेश्वर भगवंत तुल्य है, उसकी कंप्लीट उपेक्षा, न उसमें इंटरेस्ट आता है, उसमें न अपने को मन बैठता है, नहीं उसमें चिंतन मंथन होता है, कोई भी नहीं। पूजा करने की बोलो एक एक दो दो घंटा अपन करेंगे, यात्रा करने की बोलो तो साल में 10 बार 12 बार निकल जाएंगे। जिन वाणी का श्रवण चिंतन कंप्लीट हो, परमात्मा का वचन अगर हमारे अंदर में प्रतिष्ठित हुआ, इसका मतलब परमात्मा हमारे अंदर प्रतिष्ठित हुए। जिन वाणी या जिनेश्वर परमात्मा वो आकार देह के रूप में हमारे सामने प्रतिमा जी बिंब के रूप में हमारे सामने है, लेकिन वो बिंब रूपी जिनेश्वर परमात्मा का जो वचन निकला हुआ है, वो साक्षात जिनेश्वर परमात्मा। प्रतिमा जी का अगर भंग हो, उनकी अगर आशातना हो जाए, अति भयानक, अंतर में दुख होता है, होना ही चाहिए। जिन वचन का भंग हो जाता है वो उतना ही भयानक, लेकिन उसका हमको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। बहुत भयानक परिस्थिति के अंदर हम सब आ चुके हैं। भगवान की पूजा है, भगवान बहुत उछलता है। भगवान की एक एक आंगी को अगर अपन देखते हैं, अगर अपन करते हैं, जीवन के अंदर एकदम रोमांच उत्पन्न होता है कि वाह वाह क्या अद्भुत परमात्मा का रूप है। अगर उनका प्रतिबिंब के अंदर इतना अच्छा रूप है, तो जीवंत परमात्मा तो कितने रूपवान होंगे। ये अलग अलग भावों के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन लेकिन जब जिन वाणी का श्रवण करने का होता है, तब हमारा ये रोमांच नहीं आता। परमात्मा की वाणी का श्रवण करना वो भी परमात्मा की भक्ति है। जिन वचन का श्रवण करना वो भी परमात्मा के सामने गदगद होकर के जब हम भाववाही स्तवन बोलते हैं, उसी का एक रूप। यहाँ पर बहुत सुंदर एक गुरु भगवान एक टकोर देते हैं। ये जो बात अपनी अभी हुई ना, परमात्मा के पूजा की और स्वाध्याय के साथ कंपैरिजन की, जिन वचन की श्रवण के साथ कंपैरिजन की, इसको हाईलाइट करता हुआ एक बात कहते हैं कि जो उपदेशक है, उसको सामने जो सुनने वाली जो पर्षदा है,
उसके हिसाब का उसका वचन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, तो सामने बैठी हुई जो परिषदा है, अगर वो बाल जीव है, बाल कक्षा के जीव है, तो उसके लिए ये सारी की सारी बातें शायद झगड़ा उत्पन्न करवा दे। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ बाह्य आचारों की पालनी और बाह्य आचारों की चुस्तता, बस उसी की बात की जाती है। सेकंड नंबर के अंदर के जो सुनने वाले हैं, जिनका नाम होता है मध्यम जी, अभी इनको थोड़ा बहुत अष्ट प्रवचन माता के बारे में बताना चाहिए। विद्या समिति क्या है, भाषा समिति क्या है, अलग अलग जो अष्ट प्रवचन माता है उसके बारे में। तीसरी कैटेगरी ऑफ जीव जो है पंडित जीव, यानी कि प्रबुद्ध जीव, या फिर परिपक्व एक मैच्योर्ड जीव, इनके सामने धर्म को कंप्लीटली इन एंड आउट ओपन करके समझाना। बिकॉज जब हमारी ये बात हुई कि परमात्मा की वाणी, ये परमात्मा का ये प्रतिबिंब, उनकी पूजा करना इज इक्वल टू उनकी वाणी का फॉलो करना, तो अगर कोई बाल कक्षा के जीव होना तो इसका उल्टा मतलब निकाल दे कि अपन परमात्मा की पूजा करते हैं लेकिन उनकी बात को तो कुछ मालूम भी नहीं है, जानते भी नहीं है, मानते भी नहीं है, तो पूजा भी क्यों कर। बराबर है। जैसे अपने वो एग्जांपल लिया, वो एम्प्लॉय वाला कि उनका वो मालिक सीईओ बैठा हुआ है और सीईओ ने बोला फाइल लेकर के खड़ा नहीं हुआ, उसी टाइम उसका वो ब्रेक हो गया। अभी उसके बाद वो एम्प्लॉय जाकर के उनके मालिक से हाथ मिलाए, तिलक करे, पैर पर पड़े, कोई मतलब नहीं है। तो अगर अपन भी परमात्मा की वचन जानते नहीं है, फॉलो नहीं करते, तो पूजा भी क्यों करना, भी साइड में रख दो, ऐसा अर्थघटन निकलने के चांसेस है। तो अगर वैसे कोई बाल जीव हो, तो बाल जीव के सामने धर्म को इतना ज्यादा ओपन नहीं किया जाता। बस ऊपर ऊपर बाहरी जो व्यवहार रूपी धर्म है, आचारों की पालनी है, बस वहां तक समझा करके छोड़ दे। अगर भीतर में लेकर के गए तो बहुत बार बाल जीव कंप्लीटली धर्म से विमुख अब दिशा के अंदर भागेगा। हम में से कोई ऐसा गलत रास्ता न पकड़े, उसके लिए ये एक चेतावनी। यहाँ पर ये प्रज्ञा विशाला अपने एक्सप्लेनेशन के अंदर आगे बढ़ती है कि धर्म यानी कि जो जिनागम है, वो जिनागम की एग्जैक्टली व्याख्या क्या है। तो एकदम सिंपल, परमात्मा के वचन जिसके अंदर समाते हो उसका नाम सदागम, उसका नाम ये धर्म, या उसका नाम शुद्ध ज्ञान। ये आगम, ये शुद्ध ज्ञान, ये कोई कागज के ऊपर लिखा हुआ शब्द नहीं है, ये व्रत मात्र नहीं है, लेकिन ये कंप्लीटली परमात्मा तत्व है। ये सदागम नाम का जो इंसान की जो मैं बात कर रही हूँ, वो इंसान कोई लिखा हुआ शब्द या कोई आगम ग्रंथ की पोथी नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो वो जीवंत परमात्मा है। इसके लिए यहाँ पर ना गुरु भगवंत ने सदागम नाम के एक जीवंत व्यक्ति की एंटिटी हमको दी, जिसके द्वारा हम जिनागम या शुद्ध ज्ञान तक पहुंच पाए। बिकॉज जब शुद्ध ज्ञान की बात या आगम की बात आती है ना, हमारे मन के अंदर पुस्तक या सापड़ा यही चीज याद आती है। लेकिन एग्जैक्टली में शुद्ध ज्ञान वो नहीं है। शुद्ध ज्ञान जीवंत परमात्मा है जो हमको बोध दे रहे हैं। वो आगम ग्रंथ या वो पुस्तक या वो पेपर तो जरिया मात्र है, लेकिन उसके द्वारा जो कन्वे कर रहे हैं वो जीवंत परमात्मा। ये इमेजरी हमारे दिमाग के अंदर बैठे, इसके कारण यहाँ पर जीवंत वो सदागम की कल्पना कथा के अंदर करने में आई। ऐसा सदागम हमको तभी तार पाएगा जब हम समर्पित होंगे। अगर डॉक्टर को समर्पित होंगे तो डॉक्टर हमको उसका दवा का कोर्स करवा पाएगा और हमारे रोग का निदान करेगा। वकील को समर्पित होंगे, सरेंडर हो जाएंगे तो शायद केस जीत जाएंगे। लेकिन सदागम को जब समर्पित नहीं होते, सदागम के द्वारा उसके शुभ फलों की प्राप्ति हमको नहीं होती। इसी धारा में आगे बहुत सुंदर बढ़ते हैं कि ये अपना जो आज कथा स्टार्टिंग में हुई थी, रोहिणिया चोर की, उसको परमात्मा के वचनों के द्वारा 2 या 3 वचन सुनने को मिले, लेकिन उस 2 या 3 वचनों ने कंप्लीटली उसके जीवन का रुख बदल दिया। ये ताकत परमात्मा के वचनों के अंदर है। वो रोहिणिया, भले उसके समय तो परमात्मा जीवंत अवस्था के अंदर थे, लेकिन बहुत सुंदर बात यहाँ पर ये नोट करने जैसी है कि उसके जीवन के अंदर यूटर्न लेकर के आने वाले तीर्थंकर परमात्मा वीर प्रभु नहीं थे। तीर्थंकर परमात्मा वीर प्रभु से मुख से निकली हुई जिन वाणी थी। हमको भले तीर्थंकर परमात्मा वीर प्रभु नहीं मिले, लेकिन
वीर प्रभु की वाणी हमको भी मिली हुई। रोहिणिया चोर पूरा का पूरा उसका जीवन का आमूल चूल परिवर्तन, चोरी से वापस बाहर आ गया, राजा को और अभय कुमार मंत्री के सामने जाकर के अपने पापों का इकरार किया और वीर प्रभु के पास जाकर के दीक्षा अंगीकार करता है। इन सब के पीछे का अगर कुछ कारण हो, वो है जिन वाणी। एग्जैक्टली बाय वर्ड टू वर्ड वो जिनवाणी हमको मिली। लेकिन शायद हमारे मन के अंदर रोहिंग्या का जितना समर्पण भाव था या उसका जितना एक समर्पण एक बिलीफ था, श्रद्धा थी ये वचन के अंदर, हमको उतनी श्रद्धा थी। एक चोर, मामूली सा चोर, जो नगर के अंदर कहर ढा रहा था, परंपरागत उसको पापा के टाइम से ये चोरी का साधन ही मिला हुआ था, वो भी अगर परमात्मा की वाणी के ऊपर इतनी श्रद्धा कर पाता है, तो हम तो जन्मजात जैन हैं। हमको तो घोड़िए पारने के अंदर नौकार मंत्र सुनाने में आया हुआ है, फिर भी हमारे मन के अंदर सदागम को लेकर के, जिन वाणी को लेकर के समर्पण भाव उत्पन्न क्यों नहीं होता। बहुत ही एक हर्टफुल बात को रख करके आज का सेशन अपन एंड करते हैं। धर्म करना यानी कि परमात्मा की आज्ञा की पालनी करना, एकदम से दान देना, तपश्चर्या करना, भाव से भावित होना, बहुत कुछ किया। श्रद्धा भी शायद हमने कभी कभार प्रवचनों के अंदर या धर्म के किसी भी अंग के अंदर हमने रखी हुई होगी, लेकिन परमात्मा के द्वारा किए बोला हुआ वचन की अगर अपन पालनी नहीं करते, तो हमारे द्वारा किया हुआ दान वो दान है, दान धर्म नहीं। हमारे द्वारा किया हुआ तपश्चर्या वो तप है, तप धर्म नहीं। हमारे द्वारा उत्पन्न हुआ भाव है, वो भाव धर्म नहीं। हमने शायद 5-25 लाख का दान किया हुआ होगा, लेकिन परमात्मा की आज्ञा लिए बिना अगर ये किया है, तो वो दान है, दान धर्म नहीं। परमात्मा की आज्ञा अधिचार के अंदर ये आती है कि धर्म क्षेत्र सिद्धाता शक्ति शक्ति उत्तरिया नहीं। जिस धर्म क्षेत्र के अंदर कमी है, जहां पर फंड्स की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, वहां पर दान नहीं देना यानी कि परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध जाना। यथाशक्ति तपश्चर्या नहीं करना यानी कि परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध जाना। एक छोटा सा बालक घर की जो गैलरी बालकनी होती है ना, वहां पर खड़ा है, लगभग 8-9 साल का बालक। सामने वाले घर के अंदर देखता है बहुत ही सुंदर रूपवान स्त्री, एकदम मस्त, उसके बाल लंबे लंबे थे, वो गैलरी में आई और ऐसे ही शून्य अवस्था के अंदर, ऐसे वो फिलोसोफर नहीं होते, एकदम ऐसे सोच के अंदर चले जाते हैं, वैसे स्टेज के अंदर वहां पर बैठी हुई है और अपने बालों को सहला रही है। ये जो 8 साल का बच्चा है, वो देखता है, अरे बाप रे बाप, मस्त युवती है, एकदम सुंदर है, क्या जबरदस्त उसका रूप है, और फटाफट अपनी मम्मी को बुलाता है। तो सामने वाले घर में कोई नई लड़की आई हुई है, कितनी सुंदर है, कितनी रूपवान है, और उसे मम्मी बोले, अरे वो तो पागल है, उसका तो ये मेंटल ढीला है, अभी पागल खाने से रिया करके घर वाले उसको घर में लेकर के आए हुए हैं। जब मालूम पड़ा, अरे ये तो पागल है, वो पागलपन के सामने उसका रूप का कोई अस्तित्व नहीं, उसके बाल का कोई अस्तित्व नहीं, उसके शरीर का कोई अस्तित्व नहीं। अगर मन के अंदर का अगर सॉफ्टवेयर बिगड़ा हुआ है, तो बाकी बाहरी जितने भी रूप है उसका कोई मतलब नहीं। सेम टू सेम अगर मन के अंदर हमारे परमात्मा की आज्ञा की पालनी नहीं है, और बाहरी मेरा ये दान का धर्म है, मेरा ये तप का धर्म है, मेरा ये स्वाध्याय का धर्म है, लेकिन अभी मन के अंदर सॉफ्टवेयर ने परमात्मा की आज्ञा को फिट नहीं किया, तो वो पागल औरत और हमारे पागलपन के अंदर कोई मतभेद नहीं। बहुत बड़ा प्रश्न हमको उत्पन्न होगा कि अगर हमने आज से तक जितना भी धर्म किया हुआ है, वो परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध का था या परमात्मा की आज्ञा वाला था, कैसे पहचाने। आनंदगंज जी महाराजा अनंतनाथ परमात्मा के स्तवन के अंदर कहते हैं, वचन निरपेक्ष व्यवहार झूठो कहो, वचन सापेक्ष व्यवहार साचो। वचन किसका वचन? परमात्मा का वचन। परमात्मा का वचन निरपेक्ष यानी कि उसकी ऑपोजिट, परमात्मा के वचन की विपरीत धारा वाला अगर हमारा व्यवहार हो, वो झूठा। परमात्मा के वचन के सापेक्ष, उसके साथ संबंध रखने वाला अगर हमारा व्यवहार हो, वो सच्चा। सबसे बड़ी दुविधा,
परमात्मा के वचन के सापेक्ष हमारा धर्म है या निरपेक्ष हमारा धर्म है, जाने कैसे। इस प्रश्न पर आज अपन पॉज करते हैं। कल शायद हमारा स्वाध्याय यहाँ पर हो नहीं पाएगा कुछ आवश्यक रीजन के कारण, कल स्वाध्याय पॉज पर रहेगा। लेकिन ऐसी एक एक इच्छा है कि हमारे पास घर में जो कोई भी पुस्तक पड़ी हुई हो, चाहे गुरु भगवंत की हो, सूत्र की हो, अर्थ की हो, जिसमें हमको या कथा की हो, जिसमें हमको थोड़ा बहुत रुचि उत्पन्न होती हो, उस पुस्तक का कल स्वाध्याय करना 9 to 10। मैसेज तो आ जाएगा लेकिन यहाँ पर स्वाध्याय नहीं होगा, सबको अपने अपने घर पर स्वाध्याय करना होगा। और परसों के दिन हम इस प्रश्न का जवाब जानने का प्रयत्न करेंगे। अगर अभी कुछ क्वेश्चन है तो अपन फटाफट ले लेते हैं। सनत कुमार चक्रवर्ती की स्टोरी बताई, लेकिन चक्र दीक्षा ले तो उसी भाव मोक्ष ना तो सेवन रहा। कल ना सनत कुमार चक्रवर्ती की हमने कहानी ली हुई थी, जो रोग से भयभीत होकर के दीक्षा ले लेता है और अतिशय कठिन तपस्या करने के द्वारा शरीर से एकदम दुबला पतला हो जाता है, लब्धि तो प्राप्त करता है लेकिन रोगिष्ठ अवस्था के अंदर ही उसका वहां पर मृत्यु होता है। और तीसरे सनत कुमार नाम के देवलोक के अंदर वो जीव का जन्म होता है। तो एक प्रश्न कि चक्रवर्ती जो है अगर वो दीक्षा ले तो मोक्ष वरना सातवीं तरफ, बराबर। लेकिन ना इसमें थोड़ा बहुत एक चेंज आता है। अगर किसी जीव, चक्रवर्ती का जीव, वो दीक्षा ले लेता है लेकिन अभी तक दीक्षा के अंदर बहुत ज्यादा स्थिर नहीं हुआ, और अगर योगानुयोग उसी समय आयुष्य का कर्म बंद हो गया तो उसकी सदगति होगी। और ऐसा तो जनरली होता नहीं है। उसका रीजन ये है, चक्रवर्ती जनरली ना उनके मन से बहुत स्ट्रांग होते हैं। उनका मन का पावर या विल पावर अपन जिसको बोलना, जबरदस्त मात्रा का। अगर ऐसा खतरनाक शस्त्र मन इतना पावरफुल हो, उसको अगर सही दिशा में भगाए ना तो सीधा मोक्ष, और गलत दिशा के अंदर भगाए तो सीधा विध्वंसक नरक के अंदर, सातवीं नरक के अंदर। बीच की कोई कोई बात होती नहीं। अगर रॉकेट है तो रॉकेट या तो चंद्रयान बन करके मून पर पहुंचेगा या रास्ते में ब्लास्ट हो जाएगा, बीच में कोई बात आएगी ही नहीं। तो सिमिलरली ये मन, चक्रवर्ती का जो मन है वो जबरदस्त शक्तिशाली, उनका मन का एक एक उपादेय होता है। तो इसके द्वारा अगर वो संसार के अंदर रहते हैं तो इतना ज्यादा आसक्ति से रहते हैं, सातवीं नरक और दीक्षा भी ले लेते हैं तो इतना जबरदस्त चरित्र की पालनी करते हैं कि उनका मोक्ष हो जाता है। लेकिन ये ना एक जनरल रूल है, इसके अंदर कर्म का रूल, कर्म की थियरी अलग आएगी। कर्म की थियरी तो वही होगी जो चक्रवर्ती के लिए है, जो तीर्थंकर परमात्मा के लिए है और जो हमारे लिए है। आयुष्य का 1/3 भाग बाकी हो, उस समय आयुष्य का बंद हो जाएगा और उस समय जीव के अंदर जिस प्रकार का मन, वचन और काया का योग होगा, उसके बेस के ऊपर उसका अगला भाव नक्की होगा। ये चक्रवर्ती हो या घर के अंदर काम करने वाला नौकर हो, रूल तो सबके लिए कर्म का सेम ही रहेगा। जस्ट बिकॉज आप चक्रवर्ती है आप मोक्ष में जाओ चलेगा, ऐसे कोई दो राहें नहीं। तो बहुत रेयरली ऐसा भी होता है कि कोई चक्रवर्ती दीक्षा ले ली, यानी कि संसार का त्याग तो हो गया, लेकिन अभी भी दीक्षा के अंदर आगे बढ़ने में टाइम, एकदम से वो शुभ भावों के अंदर लीन होना बाकी। ये सनत कुमार चक्रवर्ती जो है ना, उसको रोगों के प्रति भय था। उसको मोक्ष में जाना था या फिर उसको संसार की आसक्ति नहीं थी, ऐसा नहीं था। लेकिन उसको लगा कि बॉडी के अंदर पल भर में अगर इतने ज्यादा रोग उत्पन्न हो सकते हैं तो बॉडी काम, ये बॉडी ही किस काम का, इससे तो अच्छा है कि मैं इसकी परवाह ही ना करूं। ये भाव से दीक्षा के अंदर वो स्थिर हुए थे। और फिर मालूम पड़ा कि एक ऐसी अवस्था भी है मोक्ष के अंदर, अशरीरी वाली अवस्था, जहां पर शरीर होगा ही नहीं, मुझे वहां तक पहुंचना है। वो शायद बीच वाला जो काल है, दीक्षा ले ली कभी भी, वो अशरीरी पणा, मोक्ष रूपी जो एक साधना है, वो शुरुआत नहीं हुई। और वो समय के अंदर अगर आयुष्य का बंद हो गया तो मोक्ष तो नहीं मिलेगा लेकिन सदगति होगी। लेकिन इतना पक्का है कि चक्रवर्ती का जीव अगर दीक्षा ले लेता है तो वो भव में, नहीं तो 3 से 5 भव के अंदर उसका मोक्ष कंफर्म है। बिकॉज उसने अपना टारगेट फिक्स कर लिया और टारगेट की तरफ भागना शुरू कर दिया हुआ है, तो बहुत कम समय के अंदर अपने गोल तक पहुंच जाए। नमो रचित कृपाध्याय सारो साधु सूत्र स्त्री कैन ना बोली सके।
नमोरहत जो जो सूत्र है, वो सूत्र की रचना सिद्धसेन दिवाकर सूरी महाराजा द्वारा हुई। सिद्धसेन दिवाकर सूरी महाराजा यानी कि वही गुरु भगवंत जिनके उपदेश के कारण विक्रमादित्य राजा अपने पूरे की पूरी संपत्ति जितनी भी उनके पास थी वो नगर जनों के अंदर बांट करके हर एक नगर जन का जो लोन था उसको माफ कर देते हैं। और उस समय से सारे बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा प्रश्न उत्पन्न हो गया कि अभी लोन्स पड़ी नहीं है, अकाउंट्स को कैरी फॉरवर्ड करने की बारी नहीं आ रही है, तो काम करते हैं। इस दिन से विक्रम संवत 1 की शुरुआत अपन करते हैं। तो अपन अभी जो विक्रम संवत बोलते हैं, जो अभी 2079 चल रहा है, उस विक्रम संवत की शुरुआत करने वाले विक्रमादित्य राजा को जैन धर्मी बनाने वाले सिद्धसेन दिवाकर सुरीश्वर जी महाराजा। अभी जो सिद्धसेन दिवाकर सूरी महाराजा थे ना, वो अपने संसारी पढ़े के अंदर ब्राह्मण थे और एक वृद्धवादी सुरेश्वर जी जो जैन आचार्य भगवान थे, उनसे बाद में सिद्धसेन दिवाकर ब्राह्मण हार जाते थे। और बहुत लंबी कथा है, मैं कथा के अंदर नहीं जाए। और उन्होंने सिद्धसेन दिवाकर ब्राह्मण का ऐसा एक नियम था कि अगर मुझे बाद के अंदर कि डिबेट के अंदर कोई हरा दे तो मैं उनका शिष्य बन जाऊं। और वो सिद्धसेन दिवाकर ब्राह्मण ये वृद्धवादी सूरी महाराजा का शिष्य बन जाता है। उसका नाम मेरे ख्याल से कुमुद चंद्र ऐसा कुछ आता है मेरे ख्याल में, दीक्षा के टाइम का। और फिर आचार्य पदवी मिलने के बाद सिद्धसेन दिवाकर ऐसा नाम रखा जाता। तो ये क्या हुआ ना, ये सिद्धसेन दिवाकर के पास बहुत जबरदस्त ज्ञान की शक्ति थी। सर्जन नए शुद्ध ज्ञान का सर्जन बहुत सुंदर तरह से ये कर पाते थे। तो ये सिद्धसेन दिवाकर ब्राह्मण ये सॉरी सिद्धसेन दिवाकर महाराज ने सोचा कि नमोकार मंत्र, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम जो है वो प्राकृत भाषा अर्ध मागधी भाषा के अंदर है, जबकि संस्कृत भाषा जो है ना वो हायर लेवल की भाषा, वो देवों की भाषा है, उच्च भाषा है। तो इतना बड़ा नमस्कार महामंत्र जिसके ऊपर हमारा पूरा का पूरा जैन शासन टिका हुआ है, उसका आधार स्तंभ है, वो ये लोअर लेवल की भाषा में क्यों होना चाहिए। चलो मैं काम करता हूँ, जितने भी सूत्र है उन सूत्रों को मैं संस्कृत के अंदर परिवर्तन कर देता हूँ। सप्तामर जो है वो संस्कृत है, लेकिन अजित शांति जो है वो प्राकृत है। तो ऐसे हमारे अंदर के सूत्र अलग 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 भाषाओं के अंदर रखे गए। हर एक सूत्र के अंदर एक ही भाषा नहीं है, कोई संस्कृत है तो कोई प्राकृत है तो फिर कोई अर्ध मागधी है, कोई गुजराती भी है, अतिचार वगैरह। तो इनको लगा सिद्धसेन सूरी महाराजा को कि मैं काम करता हूँ कि जो जो सूत्र प्राकृत में है, अर्ध मागधी के अंदर है, उसको मैं संस्कृत के अंदर रूपांतर करता हूँ। संस्कृत ऊपर वाली भाषा है। और उन्होंने शुरुआत की नमो अरिहंताणम नमस्कार महामंत्र से। संस्कृत के अंदर ना अलग अलग रूल्स आते हैं, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम। ये जो नमो 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 जो बार बार रिपीट होता है ना, तो संस्कृत के अंदर रिपीट करने की बात नहीं आती। अगर स्टार्टिंग में एक बार रख लिया और उसके पीछे हर एक शब्द के पीछे अगर उसका भाव जोड़ दिया तो वो कॉपी पेस्ट हो जाता है। नमो अरिहंताणम सिद्धाणम आयर्याणम, अगर ऐसा अपन बोले तो इसका अर्थ भी नमो 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 उसमें पहुंच जाता है। तो सिमिलरली उन्होंने इसका रूपांतर किया, नमो अरहत यानी कि अरिहंत परमात्मा, नमोरहत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधुभ्य यानी कि इनको मैं वंदन करता हूँ। पंच परमेष्ठी का जो नमस्कार महामंत्र का जो स्टार्टिंग के 5 पद है, वो 5 पद इन्होंने ये सूत्र के अंदर ये सूत्र बनाया। और जैसे अपना सूत्र बनाया है ना, ये सिद्धसेन दिवाकर सूर्य महाराज अपने गुरु के पास गए, बहुत खुश होकर के देखो 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 मैंने ऐसा मस्त सूत्र बनाया हुआ है, हमारा शाश्वत नौकार मंत्र जो प्राकृत भाषा के अंदर है, जो अर्धमागधी भाषा के अंदर है, जो लोअर लेवल की भाषा है, उसको मैंने देवों की भाषा संस्कृत के अंदर डाल दिया। ये देख करके ये वृद्धवादी श्री महाराजा बहुत गुस्सा हुए कि जो सूत्र की रचना गणधर भगवंत के द्वारा हुई हो या जो सूत्र शाश्वता है उसको चेंज करने की हमारी कोई हैसियत नहीं है। अगर तुझे तेरी ज्ञान की क्षमता को दिखाना है तो तू नया सूत्र की रचना कर, लेकिन गणधर भगवंत द्वारा बनाए गए सूत्र शाश्वता सूत्र को छूने की, उसको तोड़ने की, मरोड़ने की, रूपांतर करने की बिल्कुल भी चेष्टा भी मत करना। बहुत बड़ा धक्का देते हैं।
लेकिन अभी दुविधा हो गई। इस सूत्र की रचना तो इसने कर दी, शिष्य ने, और सूत्र भी एकदम परफेक्ट था, कहीं पर कोई भी ग्रामर में मिस्टेक नहीं था, भाव के अंदर भी मिस्टेक नहीं था। तो इस सूत्र को जो जन्म सत्यसेन दिवाकर महाराजा ने दिया हुआ है, उसको क्या करना, विच्छेद कर देंगे तो वो ज्ञान की अशाधना हो जाएगी, और अगर उपयोग में डालेंगे तो नवकार महामंत्र की उपेक्षा हो जाएगी। तो करना क्या? तो वो वृद्ध वादीश्वरी महाराज उस समय ये निर्णय लेते हैं कि मेरे शिष्य ने जो ये सूत्र बनाया हुआ है, उसको आधा वर्ग उपयोग करेगा, आधा वर्ग उपयोग नहीं करेगा। और उस समय उन्होंने पुरुष प्रधान धर्म होने के कारण पुरुष वर्ग को ये छुट्टी दे दी, जितने भी श्रावक है, साधु भगवंत है, वो नमो हद का उपयोग कुछ कुछ जगह पर कर सकते हैं। लेकिन ये परमात्मा का जो शासन है, इसके अंदर शाश्वता नौकार मंत्र आता है, उसकी गरिमा कम कर देने वाला सूत्र है। तो इसको बहुत ज्यादा व्याप्य यूज नहीं करना। तो स्त्रियों के लिए नवकार मंत्र फुल यूज करने की बात आती है, और पुरुषों के लिए नमोरहत रखा गया है। और फाइनली ये वही सिद्धसेन दिवाकर महाराजा है जो शिथिलता के अंदर चले जाते हैं। हमारा कल प्रश्न था कि शिथिलता के अंदर जाए तो क्या करना, कैसे बाहर आना, बहुत सुंदर प्रश्न था। आज कथा निकली तो आज अपन बात कर लेते हैं। सिद्धसेन दिवाकर महाराजा बहुत ज्यादा ज्ञान के अंदर आगे बढ़ चुके थे, बहुत सुंदर उनका एक एक नाम बन चुका था, और वो विक्रमादित्य राजा को प्रतिबोध कर देते हैं, और उनको भी जैन धर्म के अंदर स्थिर कर देते हैं। इससे प्रॉब्लम क्या होता है, धीमे 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 करके ये गुरु भगवंत के अंदर शिथिलता उत्पन्न हो जाती है। पान पान मिल रहा है तो आराम से मजे करते हैं। डेली उपाश्रय से राजभवन तक जाना, वहां पर राजा को और सभा को प्रतिबोध करना, और उनको जैन धर्म के तत्व समझाना। इसके लिए राजा के वहां से पालकी आती थी, पालकी के अंदर बैठ करके ये सिद्धसेन दिवाकर महाराजा राजभवन तक जाते। ये बात उनके गुरु भगवंत को मालूम पड़ी, जो किसी और नगर के अंदर चातुर्मास विहार कर रहे थे। उनको बहुत दुख हुआ, क्या मेरा शिष्य, इतना विद्वान शिष्य शिथिलता के अंदर चला गया, इसको समझाना पड़ेगा। बहुत सुंदर एक युक्ति करते हैं कि रोज सुबह 4 जने पालकी लेकर के आते थे गुरु भगवंत को बिठाने के लिए, और राजभवन तक जाते थे। एक दिन बहुत लंबा विहार तैर करके उनके गुरु भगवंत वहां पर आए। उन्होंने अपना वेश बदल दिया, और वो जो उठाने वाला था उसको भगा दिया, और खुद वहां पर खड़े हो गए। तो 3 तो रेगुलर उठाने वाले थे, और एक नया इनके गुरु भगवंत थे। इसके अंदर वो सिद्धसेन दिवाकर महाराजा आकर के बैठ, उनको मालूम नहीं है कि पालकी उठाने वाला मेरे गुरु है। और जैसे ही पालकी आगे बढ़ी, अभी वृद्ध गुरु भगवंत थे, तो थोड़ा बहुत खभा ऊपर नीचे होता है। तो उससे अंदर बैठे हुए ये जो सिद्धसेन दिवाकर महाराजा है, उनको जर्क फील होता है, और वहां पर वो संस्कृत के अंदर श्लोक बोलते हैं कि आपके खभे का ऊपर नीचे होने के कारण मुझे दुख हो रहा है। उसमें ग्रामर की एक मिस्टेक होती है, एक जगह पर बिंदु एक्स्ट्रा लगा देते हैं बोलने के टाइम। जैसे ही उनके गुरु भगवंत ने ये वाक्य सुना, उन्होंने उनका उत्तर दिया कि मुझे, आपको जो दुख हो रहा है उससे कहीं ज्यादा दुख मुझे हो रहा है, बिकॉज आपने यहाँ पर ग्रामर की मिस्टेक की। ऐसा ऐसा संस्कृत के अंदर रिप्लाई देते हैं। एकदम से इनको अरे बाप रे, क्या मिस्टेक हो गई क्या मुझसे, लेकिन मेरी मिस्टेक सुधारने वाला तो सिर्फ मेरे गुरु भगवंत हो सकते हैं। पालकी स्टॉप कर दिया और देखा तो ये तो मेरे गुरु भगवंत है। उनको वंदन करते हैं, और गुरु भगवंत ठपका देते हैं कि आपने बहुत गलती की हुई है शिथिलता के अंदर जाने के द्वारा। और वहां पर प्रायश्चित देते हैं कि 12 वर्षों तक अज्ञात अवस्था में उनको रहना, और 12वें साल में बहुत बड़ी शासन की प्रभावना करना, फिर से दीक्षा लेना, फिर से मुनि भगवंत के स्टेज से आगे बढ़ना, और फिर आचार्य पद भी आपको मिलेगी। उनके कपड़े त्याग कर देते हैं, उनका ओखा का त्याग कर देते हैं। अज्ञात अवस्था, ऋषि मुनि दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, भगवा कपड़ा पहन करके 12 वर्षों तक घूमते हैं। 12 वर्षों के बाद विक्रमादित्य महाराजा के पास आते हैं, और अभी ये जानते नहीं कि ये मेरे उपकारी गुरु भगवंत है। और वो शिव मंदिर के अंदर जाते हैं, वहां पर कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना करते हैं। शिवलिंग पटता है, अवंती पार्श्वनाथ परमात्मा की प्रतिमा बाहर आती है। कथा लंबी है, लेकिन इससे अपने को कल वाला जो क्वेश्चन था, शिथिलता से बाहर कैसे आए, अगर हम हमारे गुरु भगवंत को समर्पित होंगे ना, तो गुरु भगवंत की जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर हम शिथिलता के अंदर डूब जाते हैं तो हमको बाहर निकालना। बिकॉज हमारा इतना बुद्धि, हमारा इतना सत्व नहीं है कि हम अपने आप को मोटिवेट कर पाए।
चाहे स्वाध्याय करेंगे, कल्याण मित्र से बातचीत होगी तो पॉसिबल है, लेकिन उसका स्कोप बहुत कम रह जाता है। अगर हम हमारे सदगुरु भगवान जिसको हमने माना हुआ है, उनको समर्पित हो जाते हैं, फिर कर्म के उदय से अगर शिथिलता आ भी जाती है, वो गुरु भगवान की जिम्मेदारी बन जाती है कि हमारे अंदर की शिथिलता को वो निकाले। रुद्रवादी त्रिशूरी महाराजा अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि मेरे शिष्य को वापस संयम के मार्ग पर स्थिर करना वो मेरा कर्तव्य है, तो कठिन विहार करके भी, पालखी उठा करके भी अपने शिष्य को प्रतिबोध करते हैं। लेकिन वो प्रतिबोध के बाद शिष्य उनकी प्रायश्चित को माने, वो वैसा हमारा मन की अवस्था होनी चाहिए। गुरु भगवान ने तो बोल दिया मेरे को मानना नहीं है, अगर अपना ऐसा विचार है, समर्पण के अंदर कमी है, तो शिथिलता से बाहर आ नहीं पाए। समय ज्यादा हो गया। मित्रा की आज्ञा में कुछ भी बोला हुआ हो तो मित्रा में का बहुत बहुत धन्यवाद अनुमोदना। कल स्वाध्याय का हमारा यहाँ पर नहीं होगा, तो अपने अपने घर पर अपना खुद का स्वाध्याय का, ऐसी हमारी इच्छा। परसों के दिन हम इसी बात को आगे लेके जाएंगे।